हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज इस क्लास में हम हमारे ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक 2 मार्क्स का आने वाला है। 2 सेंटेंस हमें दिए जाएंगे जो कि होंगे डायरेक्ट स्पीच में, उन्हें आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बच्चों, ये कन्वर्जन कैसे करना है, क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, किस किस तरह के वाक्य आ सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो 2 मार्क्स हैं वो आप सब लोग आराम से स्कोर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों, थोड़ा सा हम जान लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। The terms direct speech or narration and indirect speech imply the reporting of something said earlier। तो बच्चों, ये जो वर्ड है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, इसको हम नरेशन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब हम पहले किसी के और के द्वारा बोली गई बात को हम जब वापस बोलते हैं तो हम ये टर्म यूज करते हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं। When the reporter quotes the actual words of the speaker, तो बच्चों, हम जब स्पीकर के द्वारा बोले गए एक्चुअल वर्ड्स को कोट करते हैं, वही के वही शब्द जब हम वापस बोलते हैं, his report is called the direct speech, तो हम कहते हैं कि वह वाक्य है डायरेक्ट स्पीच का। यानी कि जिसने जो बात बोली, हम वैसी की वैसी बात उन्हीं शब्दों को यूज करके हम वो बात किसी और को बताया अगर हमने, तो वो हो गया क्या तरीका, डायरेक्ट स्पीच का। एंड व्हेन द रिपोर्टर डज नॉट रिप्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट गिव्स हिज मीनिंग इन हिज वर्ड, इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी की बात को एज इट इज कॉपी नहीं करते बल्कि अपने शब्दों में कन्वर्ट करके उसको बोलते हैं, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो बेसिकली डायरेक्ट स्पीच यानी किसी के द्वारा बोली गई बात को वैसा का वैसा किसी और को बोल देना, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसी के द्वारा बोली गई बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके किसी और से कहना, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। When the report is in direct speech, it has 2 clear divisions। तो बच्चों, अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है तो उस वाक्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्लियरली हमें दिखेंगे, 2 अलग अलग भाग हमें दिखेंगे। The part containing the speaker's name and the verb is called reporting speech and the part containing the words spoken by the speaker is called the reported speech। तो बच्चों, जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है वो 2 अलग अलग पार्ट्स में लिखा जाता है। क्लियरली हमें दिखेंगे 2 पार्ट। वो पार्ट जिसमें स्पीकर का नाम है, अब नाम कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और साथ में एक वर्ब है, उसे तो हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और वो वाला भाग जिसमें उसके द्वारा बोला गया वाक्य है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। The verb which generally comes before the inverted commas is called the reporting verb. The sentence that is there in between the inverted commas is known the reported speech। तो बच्चों, ये सारी बातें हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस, he said कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई राइट अ लेटर। तो बच्चों, जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखने को मिलेगा वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आप देखो, यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहे हैं ना। एक पार्ट इस कॉमा से पहले जिसमें क्या है, ही सेड। ही कौन है, स्पीकर। सेड एक वर्ब, तो ये पार्ट क्या बन गया, रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यहाँ पे क्या है, ये वाक्य है जो इसने बोला। इसने क्या बोला, आई राइट अ लेटर। तो ये वाला पार्ट बन गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। तो बच्चों, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य 2 पार्ट्स में लिखा जाएगा। हमें क्लियरली दिख रहे हैं ना, कॉमा से दोनों पार्ट अलग हो रहे हैं। कॉमा से पहले वाला कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और कॉमा के बाद वाला पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ऑलराइट। पॉइंट्स अबाउट डायरेक्ट स्पीच। अब बच्चों, डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम और डिटेल में समझते हैं। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जैसा कि हमने अभी देखा एग्जांपल में, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम उस बात को लिखेंगे जो कि उसने बोला है।
सेकेंड, द रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब बाय कॉमास। और जो दोनों अलग अलग पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, वो एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? कॉमा के द्वारा होते हैं। ये भी हमने देखा, ये कॉमा इन दोनों पार्ट्स को अलग कर रही है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में है। यस, एग्जांपल में हमने देखा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। एक और बात बच्चों, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड है ना, वो हमेशा कैपिटल आएगा। अब यहाँ आपको लगेगा आई तो वैसे भी कैपिटल आता है, आई के अलावा कोई भी अगर वर्ड है, फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल लेटर्स में ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों के। श्वेता सेड आई एम बिजी। तो बच्चों अगेन श्वेता सेड, ये हमारा पहला पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच। इसके बाद कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा में है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा में है आई एम बिजी। सारी बातें क्लियर है? दो अलग अलग पार्ट हैं, कॉमा से हमने अलग कर दिया। सेकेंड वाला पार्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। एक और एग्जांपल हमारे सामने, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अगेन हमने देखा दे सेड के बाद कॉमा है और फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमारा पूरा सेकंड पार्ट है। तो पहला पार्ट जो कॉमा से पहले है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पॉइंट्स अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बेसिक बातें। नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड। इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं होती। द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड। इन्वर्टेड कॉमा भी हम हटा देंगे और साथ ही वो कॉमा भी जो दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। द रिपोर्टिंग स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजंक्शन एज that, if, what, why, etc. अब बच्चों जब हम कॉमा हटाएंगे तो दोनों पार्ट्स जो कि अलग अलग हैं, एक दूसरे से सेपरेट है, वो आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो हमें एक कंजंक्शन चाहिए, हमें एक संयोजक चाहिए, एक ऐसा शब्द जो दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़े। अब वो शब्द क्या होगा? तो आगे आके जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो हर तरह के अलग अलग जो वाक्य होते हैं उसमें कंजंक्शन भी अलग अलग होता है। तो हम कभी दैट लगाते हैं, कभी इफ लगाते हैं, ओके, कभी WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, ऐसे वर्ड्स लगाते हैं। बट हमें एक कंजंक्शन चाहिए जो कि दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर पाए, जोड़ पाए। ठीक है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज नेवर चेंज्ड। जो हमारे वाक्य का पहला पार्ट है दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच, उसके टेंस को हम चेंज कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन अदर देन फुल स्टॉप आर रिमूव्ड। सेंटेंस के लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, पंक्चुएशन मार्क यानी जो भी विराम चिन्ह यूज किए जाते हैं, तो वो जो विराम चिन्ह हम यूज करेंगे फुल स्टॉप के अलावा अगर कोई और विराम चिन्ह है तो उसे हम रिमूव यानी हटा देंगे। There is no sign of interrogation or exclamation mark at the end of the sentence. तो केवल फुल स्टॉप रहेगा। फुल स्टॉप के अलावा सपोज अगर इंटरोगेशन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, ओके, चाहे क्वेश्चन मार्क है चाहे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इनमें से अगर कोई और मार्क हमें दिया हुआ है इसे हमें हटाना है। केवल फुल स्टॉप हम लगाएंगे वाक्य के एंड में। ओके, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमें बनाना है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य। अब बच्चों कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो पहला वाक्य हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसे जब हमने कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या वाक्य बन गया? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। अब आप देखो, बेसिक चीजें देखो, दोनों कॉमा हट गई। जब कॉमा हमने लगाई, हटाई, हमें एक वर्ड चाहिए जिसे हमने कंजंक्शन कहा। हमने यहाँ पे क्या कंजंक्शन लगा दिया? दैट लगा दिया। अभी ये दोनों वाक्य, ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं इन कॉमा से। जब हम कॉमा हटाएंगे तो हमें एक वर्ड चाहिए, एक कंजंक्शन जो कि दोनों पार्ट्स को जोड़े। तो यहाँ पे हमने कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। ये वाली इन्वर्टेड कॉमा भी हमने हटा दी, ओके, और ये हमारा बन गया वाक्य। ये जो चेंजेस हमने किए हैं टेंस
का चेंज कैसे हुआ, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो बेसिकली कि हमें इन्वर्टेड कोमास हटानी है, ये भी लास्ट भी, और हमने एक कंजंक्शन जो है वो हमने ऐड कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी यू आर लेट, हमारा वाक्य बन गया ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। नेक्स्ट है यू सेड यू रोट अ लेटर, हमने बना दिया यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। तो पहला वाक्य हर तीनों जगह है डायरेक्ट स्पीच का। आपको एग्जाम में बच्चों ऐसे ही डायरेक्ट स्पीच का वाक्य मिलेगा और उसे आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो बच्चों अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे ये अब हमें सीखना है। चेंजेस टू डू व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो आपको एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहले आपको चेंज ऑफ टेंसेस, टेंस का चेंज करना है। सेकेंड चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है उसे आपको चेंज करना होता है। एंड थर्ड चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स, कुछ शब्द होते हैं जो समय या स्थान के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्दों को भी हमें चेंज करना है। तो बेसिकली ये 3 चेंजेस हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हम तीनों चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे हमें ये चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर चेंजेस ऑफ टेंसेस। टेंसेस को हमें कैसे चेंज करना है ये सबसे पहले आपको सीखना है। If the reporting verb is in the present or future tense, the verb in the reported speech is not changed. सबसे पहले बच्चे आपको ये समझना है कि हमेशा हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दिया गया है यहाँ पे कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप चेंज नहीं करोगे। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस देखो, he will say शशि was never लेट। इतना आप सबने समझ लिया है कि जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पहला पार्ट है ही विल से, ये क्या कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा में है ये क्या कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यहां देखो ही विल से, कौन सा टेंस है विल से, फ्यूचर टेंस है ना। तो अगर यहाँ पे कोई सा भी प्रेजेंट, ओके प्रेजेंट के 4 टेंस है, फ्यूचर के 4 टेंस है, कोई सा भी प्रेजेंट कोई सा भी फ्यूचर, 8 में से कोई सा भी अगर टेंस आ जाएगा तो यहां पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे हमने कन्वर्ट किया, ही विल से हमने एज इट इज लिख दिया ही विल से। जब हमने कॉमास हटाई तो हमें कंजंक्शन चाहिए, हमने कंजंक्शन लगा दिया दैट। शशि वॉज नेवर लेट, अगेन हमने एज इट इज लिख दिया शशि वॉज नेवर लेट, लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट वाले इन्वर्टेड कॉमा भी हमने हटा दी। ये बन गया हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बच्चों पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, टेंसेस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग पढ़ के पहचान लोगे, कोई सा भी प्रेजेंट या कोई सा भी फ्यूचर टेंस अगर आपको मिलेगा कहां रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा से पहले वाले पार्ट में, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करोगे। जो टेंस उसमें दिया हुआ है आप उसी टेंस से अपना इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य बनाओगे, ठीक है। If the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech is changed into the corresponding past tense as follow. अगर हमारा reporting verb present या future में है तो हमने पढ़ लिया कि हम reported speech के tense को change नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा reporting verb past tense में है, again past tense में 4 होते हैं ना, चारों में से कोई सा भी past tense अगर आपको दिया है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। अब करेंगे कैसे, तो सिंपल सी चीज है, जो प्रेजेंट टेंस है आप उसको उसी के पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लो। जैसे क्या मतलब इस बात का, प्रेजेंट सिंपल इज चेंज इनटू पास्ट सिंपल। जो प्रेजेंट टेंस आपको दिया गया है उसी का पास्ट, अगर आपको प्रेजेंट सिंपल दिया गया है तो प्रेजेंट सिंपल का पास्ट क्या होगा पास्ट सिंपल, इसमें कन्वर्ट कर लो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा
जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट इंटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का कर दोगे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कर दोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार टेंस जो बच्चों प्रेजेंट के है ना, वो उसी के पास्ट टेंस में आपको कन्वर्ट करने हैं। इजी है, जो प्रेजेंट है उसका उसी का पास्ट कर दो, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चार तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर पास्ट सिंपल दिया है तो पास्ट सिंपल कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट सिंपल का करना है आपको पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो चारों प्रेजेंट तो अपने चारों पास्ट में कन्वर्ट कर देना, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको कन्वर्ट करना है। अब पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिमेन अनचेंज्ड। ओके, तो ये दो टेंस ऐसे हैं जो हम चेंज नहीं करते हैं और वैसे जनरली आते भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम केवल 6 टेंसेस को चेंज करते हैं। चारों प्रेजेंट के टेंस कैसे चेंज करेंगे, उसी के पास्ट में कन्वर्ट कर दो। दो पास्ट के हम चेंजेस करेंगे, पास्ट सिंपल कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो बेसिकली 6 तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 6 टेंसेस के, तो इनको आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमें पता है कि सेंटेंस मॉडल से भी बनते हैं। ओके, मॉडल्स अगेन कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, ये सब मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल से भी सेंटेंस बनेंगे। मॉडल्स को हम कैसे कन्वर्ट करें, तो मॉडल्स को भी बच्चों हमें उनके पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कैन का पास्ट होता है कुड, ओके, विल का पास्ट होता है वुड, शैल का पास्ट होता है शुड। तो मॉडल्स को भी आपको उसी के पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जो 4 प्रेजेंट के टेंस है वो अपने ही पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। पास्ट के 2 टेंसेस हमने पढ़े कन्वर्ट करना, और मॉडल्स को भी हम कन्वर्ट ऐसे करेंगे कि उसी के पास्ट फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्शन टू द अबव रूल्स, अब जो हमने बच्चों टेंसेस के चेंजेस पढ़े हैं कि कैसे कैसे करने हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है। ये टेंसेस के चेंज हम हमेशा नहीं करते। क्या एक्सेप्शन है वो समझिए। If the reported speech expresses universal truth or habitual fact, the verb does not change according to the tense of the reporting verb. तो बच्चों आपको reported speech में जो वाक्य लिखा है ना, उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगर उस वाक्य में कोई universal truth, सार्वभौमिक सत्य या फिर habitual fact, किसी की आदत के बारे में कोई बात कही गई है, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। उसी टेंस में हम वाक्य बनाएंगे जो टेंस हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। तो पहला पॉइंट, कब हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट बता रहा है, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है, तो हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द टीचर सेड गॉड इज एवरीवेयर, टीचर ने कहा भगवान सब जगह है। तो ये तो एक यूनिवर्सल चीज है ना, तो इसको हम इसका पास करके वॉज नहीं कर देंगे, बिकॉज भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो हमने क्या बनाया, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड एज इट इज, द टीचर सेड, कॉमास हमने हटाई, कंजंक्शन क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। दैट के बाद गॉड इज एवरीवेयर एज इट इज लिख दो, कोई चेंज नहीं करना, गॉड इज एवरीवेयर, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, आई सेड 2 and 2 मेक 4, मैंने कहा 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। तो हमेशा 4 ही होंगे, ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद 2 और 2 मिलके 8 हो जाएंगे, नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सच रहेगी। तो अगेन हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। आई सेड एज इट इज, आई सेड, कॉमास, यहाँ पे भी कॉमा है, कॉमास हमने हटाई, हमने कंजंक्शन लगा दिया दैट, 2 and 2 मेक 4 एज इट इज लिख दो, 2 and 2 मेक 4, फुल स्टॉप लगा दो, लास्ट वाली इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दो, बन गया सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है।
और एग्जांपल देखिए, शी सेड आई एम एन अर्ली बर्ड। तो यहाँ हम हैबिट की बात कर रहे हैं ना, अर्ली बर्ड का मतलब मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो ये हैबिट है। ओके, तो अगेन हमने टेंस का चेंज नहीं किया है, शी सेड एज इट इज लिख दिया, कंजंक्शन ऐड कर दिया दैट, एंड आई एम एन अर्ली बर्ड प्रोनाउन का चेंज कर दिया, आई को हमने शी बना दिया है। क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन देखो टेंस एज इट इज है ना, ये भी प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट है, केवल आई के लिए हमें पता है एम यूज होता है, शी के लिए इज यूज होगा, है तो प्रेजेंट टेंस ही। यस, और हमने एज इट इज लिखा है, टेंस का चेंज हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, रीजन सबको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम एक हैबिट की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट अगर हमें दिया गया है तो हम टेंस को चेंज नहीं करते। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, शी सेड अंजू इज अ टॉकेटिव गर्ल। उसने कहा अंजू बहुत ज्यादा बातूनी लड़की है। अगेन हैबिट है ये अंजू की कि वो बहुत ज्यादा बोलती है। तो हमने क्या किया, शी सेड, यहाँ पे हमने कोमास हटा के क्या लगा दिया, कंजंक्शन हमें चाहिए, डैट हमने लगा दिया। अंजू इज अ टॉकेटिव गर्ल हमने एज इट इज लिख दिया, कोई हमने इसमें टेंस का चेंज नहीं किया है। ऑलराइट, सेकंड देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं कि टेंस का चेंज हमें कब नहीं करना। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कब नहीं करना, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल फैक्ट, कोई साइंटिफिक फैक्ट, कोई हैबिचुअल फैक्ट बता रहा है तो हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर लाइक दीज वर्ड्स देन नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। ये पॉइंट एक्चुअल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में है, ओके सॉरी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ओके कोई सा भी प्रेजेंट कोई सा भी फ्यूचर, तब भी हम हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ओके, एग्जांपल देखिए, शी सेज टू हर फ्रेंड आई एम टेकिंग पार्ट इन दिस ड्रामा। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, बिकॉज ये कोमा से पहले वाला पार्ट है। अब यहाँ पे टेंस पहचानो, सेज फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है, कब लगता है, टेंसेस हम सब पढ़ चुके हैं, सबको पता है कब लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है। तो बच्चों यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको कोई सा भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दे दिया तब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे बिकॉज हमें प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो हमने क्या किया, शी सेज टू हर फ्रेंड को हमने कर दिया शी टेल्स हर फ्रेंड। ओके, हमने कंजंक्शन लगा दिया डैट, टेंस का चेंज नहीं किया है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखा है और वाक्य बना दिया शी इज टेकिंग पार्ट इन दिस ड्रामा, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई आपको, टेंसेस का चेंज कब नहीं करना। पहली कंडीशन वापस समझ लीजिए, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। सेकंड कंडीशन, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल, कोई हैबिचुअल या साइंटिफिक फैक्ट हमें दिया गया है तो हम वही टेंस यूज करेंगे, हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है सबको अब? ओके, तो बच्चों हमने टेंस पढ़ लिए, कैसे कन्वर्ट करने हैं, हर टेंस का हम एक एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट सिंपल में। यस, देखते हैं, ही सेड मोहन राइट्स अ लेटर। तो बच्चों अगेन आपको टेंस पहचानना पड़ेगा, ये प्रेजेंट सिंपल है बिकॉज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, इसको आपको करना है पास्ट सिंपल। कैसे करेंगे, ही सेड सेम, कंजंक्शन डैट, मोहन राइट्स अ लेटर, इसमें आपको पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म, तो राइट की सेकंड फॉर्म रोट आपको करनी है। तो बच्चों अगेन आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ के टेंस पहचानना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल है तभी तो आप उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करोगे। एंड अगेन आपको टेंस के रूल पता होने चाहिए कि पास्ट सिंपल में कौन सी आपको वर्ब यूज करनी है। ओके, तभी आप सारे चेंजेस कर पाओगे। तो यहां सेंटेंस बन गया, ही said that मोहन wrote a letter। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। सेंटेंस देखो, he said to me I am reading a book। अब बच्चों said to का हो जाएगा told, he told me। ओके, हमने कोमास हटाई, कंजंक्शन लगा दिया that, he told me that
आई एम रीडिंग अ बुक का हो गया ही वॉज, हमने टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया। अगेन बच्चों आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लर्न होनी चाहिए, तभी आप ये कन्वर्जन कर पाओगे। और यही रीजन था कि हमने टेंसेस का चैप्टर पहले किया था, बिकॉज अब आपको वही नॉलेज काम आएगी, आप तभी सेंटेंस पढ़ के पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल पता होंगे, तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। सेंटेंस बन गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस देखो, he said to me I have written a letter। said to का हो जाएगा बच्चों told, she told me, कोमास हटा दी, that लगा दिया। ओके, I have का हो गया she had written, इसमें भी थर्ड फॉर्म ही आती है, written a letter। कंप्लीट सेंटेंस बन गया she told me that she had written a letter। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस, आई सेड टू हिम शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, कोमास हटेंगे, कंजंक्शन आ गया डेट। शी हैज बीन का हो जाएगा शी हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, और बाकी सेम चलेगा। सेंटेंस बन गया आई टोल्ड हिम दैट शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। ओके, नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। देखते हैं, he said to us the police didn't arrest the thief। तो बच्चों आपको पहचानना है, did हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स ये पास्ट सिंपल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में। कैसे करोगे? said to को told कर दो, he told us, कोमास हटा दो, डेट लगा दो, कंजंक्शन आपका। ओके, द पुलिस। अब आपको पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता होना चाहिए कि उसमें आपको हैड यूज करना है और थर्ड फॉर्म यूज करनी है अरेस्टेड। सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा ही टोल्ड अस दैट द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू अनिल गर्ल्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग। सेड टू का करना है आपको टोल्ड, कंजंक्शन आपको लगाना है दैट, एंड अगेन वर सिंगिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन जाएगा? आई टोल्ड अनिल दैट गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मॉडल्स। मॉडल्स अपने ही पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जैसे अशोक, बच्चों ये सैड है, SAID। अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो बच्चों अगेन सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, अशोक टोल्ड रमन, कंजंक्शन दैट हो जाएगा। अब देखो कैन को हमने क्या कर दिया? कैन का पास्ट होता है कुड, तो हमने कुड में चेंज कर दिया ही कुड स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट, नेक्स्ट है he said to you you may go out। may का पास्ट होता है might। सेंटेंस बन गया he told me, said to को चेंज कर देंगे told में, कंजंक्शन that लगा देंगे, he told you that you might go out। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमें टेंसेस का कन्वर्जन करना है। एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं। बेसिकली 6 टेंसेस हम कन्वर्ट करते हैं। चारों प्रेजेंट के जो टेंस है वो अपने ही पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। पास्ट के 2 टेंस कन्वर्ट होंगे, पास्ट सिंपल कन्वर्ट कर दो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट कर दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड मॉडल्स के अगर सेंटेंस है तो वो अपने ही पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 कंडीशंस में हम टेंसेस का चेंज नहीं करेंगे। पहली कंडीशन, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया है। सेकंड कंडीशन, रिपोर्टेड स्पीच वाला जो वाक्य है वो कोई हिस्टोरिकल या फिर हम कह सकते हैं साइंटिफिक, यूनिवर्सल या हैबिचुअल बात बता रहा है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेकंड चेंज हमने पढ़ा था, हमें प्रोनाउंस का चेंज करना है। प्रोनाउन हमने इतने सारे अभी एग्जांपल्स देखे, उसमें भी हमने ध्यान दिया होगा कि प्रोनाउन का चेंज कर दिया, कभी आई को शी बना दिया, ओके, कभी आई को ही बना दिया। तो इस तरह के प्रोनाउन के हमने चेंज किए हैं। तो बच्चों प्रोनाउन के चेंज यस हमें करने हैं, कैसे करने हैं वो अब हम यहाँ समझते हैं। प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन विद द
रिपोर्टिंग वर्ब। तो बच्चों जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य है, उसमें जो प्रोनाउंस दिए गए होते हैं वो आपको चेंज करने हैं। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि कॉमा से बाहर वाले जो पार्ट है उसके अनुसार। कैसे करेंगे? रूल्स हैं कुछ हमारे पास। फर्स्ट, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो बच्चों पहली चीज क्या आपको बताई गई है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उन्हें आप चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इतना समझ लो। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, इसके प्रोनाउन आपको चेंज करने हैं। किसके अनुसार? इस पार्ट के अनुसार जो कि क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। कैसे चेंज करने हैं? पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उन्हें आप चेंज कर दो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। अब बच्चों ये चेंज आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते क्या है। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब है आई, वी, मी, us, my, are, ये सारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इन्हें आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखो, रमेश सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच। कैसे करेंगे हम? रमेश सेड एज इट इज लिख दिया हमने, रमेश सेड, कोई चेंज नहीं किया अभी तक। कॉमास हटाएंगे, डैट लगाएंगे। बच्चों मैं आपको सारे एग्जांपल इसलिए बता रही हूं ताकि जैसे जैसे आप एग्जांपल देखोगे ना आपको याद होता जाएगा कि आपको ये सारे चेंजेस करने हैं। ओके, तो कॉमास हटाई हमने, डैट ऐड कर दिया। अब देखो आई क्या है? प्रोनाउन है। यहां लिखा है क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। हमने रूल पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है रमेश। रमेश जो कि एक बॉय का नाम है, तो बॉय के लिए हम आई को कर देंगे कन्वर्ट ही में। यस, सबको पता है बॉयज के लिए हम ही यूज करते हैं, तो आई क्या बन गया? ही बन गया। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट हमें टेंस का कन्वर्जन करना है। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको आपको बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ही के साथ आपको वॉज लगाना है। आगे सेम चलेगा, लर्निंग फ्रेंच। कंप्लीट सेंटेंस आपका बन जाएगा रमेश सेड दैट ही वॉज लर्निंग फ्रेंच। अब तक बच्चों आपने देखो कितने सारे चेंजेस सीख लिए। ये सबको लर्न हो गया, कॉमास हटा के एक कंजंक्शन आपको ऐड करना है। ये सबको लर्न हो गया कि सेड टू, अगर सेड के बाद में टू भी है तब उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज सेड का सेड ही लिखो। तीसरा चेंज आपने प्रोनाउन का सीख लिया। जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इनमें से कोई सा भी, तो आपको उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। एंड टेंस का चेंज आपको अब समझ में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया। इन सारे चेंजेस के बाद हमारा फाइनली सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, सेकेंड चीज देखो, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन की। दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगेन आपको पता होना चाहिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता क्या है। तो सेकंड पर्सन में आता है बच्चों यू, योर, ओके, योर सेल्फ, ये होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसे कन्वर्ट कर दो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कैसे? एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू मे गो टू प्ले। ऑलराइट, हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, स्टेप बाय स्टेप सारे चेंजेस करेंगे। सबसे पहला चेंज, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू क्या बन जाएगा? टोल्ड। क्या हो गया? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। इतना समझ में आया? सेकंड चेंज, कॉमास हटा दो, क्या लगा दो? डैट लगा दो। सेकंड चेंज। ओके, अब आगे चलो। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। हमने अभी पढ़ा सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द स्टूडेंट्स। ओके, सब्जेक्ट है टीचर, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो कि क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। पता है ना सबको? बॉयज सिंगुलर बॉय है, ही लगा दो। सिंगुलर गर्ल है, शी
शी लगा दो, प्लूरल है तो दे लगाएंगे। तो बिकॉज यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन चाहिए तो हमने दे लगा दिया। इसके बाद में, जो कि क्या है, एक मॉडल है, उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दो। मे का पास्ट होता है माइट, एंड आगे सेम चलेगा, गो टू प्ले, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। कंप्लीट सेंटेंस बन गया, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे माइट गो टू प्ले। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज, वो आप एज इट इज लिखोगे, उसमें आप चेंज नहीं करोगे। अब अगेन पता होना चाहिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते क्या हैं। तो बच्चों थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, शी, इट, हिज, हर, हिम, ओके, ये सारे क्या होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको दे दिया तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, वही आपको यूज करना है। एग्जांपल देखो, राधा सेड आई लाइक हर ड्रेस, कैसे बनाएंगे, राधा सेड, सेम राधा सेड, कोई चेंज नहीं, कॉमास हटाओ, डेट लगा दो, ओके। अब देखो सबसे पहले है आई, आई यानी फर्स्ट पर्सन, ओके। तो फर्स्ट पर्सन करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है राधा, एक गर्ल, गर्ल के लिए क्या लगाओगे, शी, इतना समझ आया। लाइक यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, कन्वर्ट कर दो पास्ट सिंपल में, लाइक्ड सेकंड फॉर्म, ओके। हर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई चेंज नहीं करना, हर को हर ही लिख दो, और बाद में ड्रेस का ड्रेस, फुल स्टॉप, कंप्लीट सेंटेंस बन गया, राधा सेड दैट शी लाइक्ड हर ड्रेस, ओके। तो ये है बच्चों आपका सेकंड कन्वर्जन यानी प्रोनाउन का कन्वर्जन। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो हमें चेंज करने हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, जितने भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो हम चेंज नहीं करेंगे, वो हम वही लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब बच्चों अभी भी अगर आपको प्रोनाउन में डाउट है तो ये टेबल है आपके लिए, जिसको देख के आपको लर्न हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहां देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, प्लूरल। तो बच्चों आई, वी, मी, एस, माई, आर, माइन, आर्स, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे हैं आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन यू, यू, योर्स, योर्स, योरसेल्फ, ये है आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ये है आपके सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिनको आपको चेंज नहीं करना है। इसमें आ गया ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर, हिज, हर्स, देयर्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिन्हें आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये टेबल है, आपको वैसे भी इन जनरल पता होना चाहिए प्रोनाउंस के बारे में, तो ये आपकी नॉलेज के लिए है वैसे भी। और यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके काम आने वाली है ये, बिकॉज फर्स्ट पर्सन आपको पता होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हमें कुछ वर्ड्स में दिए हुए होते हैं कई बार जो टाइम या प्लेस को शो करते हैं, उन वर्ड्स को भी हमें चेंज करना है। ओके, तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं, चेंज इन द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। देखते हैं, when the reporting verb is in the past tense, the expressions implying nearness in time, place, etc. are generally changed into those showing distance। तो बच्चों जो वर्ड्स हमें दिए हुए होते हैं जो टाइम या प्लेस को शो कर रहे हैं, अगर वो नियर करीब का शो कर रहे हैं तो उन्हें आपको कन्वर्ट करके दूर का शो करने वाला करना है। ये चीज आप कैसे करोगे, तो अगेन आपको बस ये टेबल है, इसको लर्न करना है कि कैसे ये चेंज होगा। जब कभी भी आपको दिस दिया जाएगा, दिस चेंज कर दो डैट में, हेयर चेंज कर दो देयर में, दीज का हो जाएगा दोज, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट, नाउ बन जाएगा देन, टुडे का हो जाएगा दैट डे,
टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, कुछ भी आप लिख सकते हो। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, कुछ भी आप लिख सकते हो। लास्ट नाइट का हो जाएगा प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ का भी यही होगा प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट जुलाई, कुछ भी हो आप लास्ट की जगह प्रीवियस लगा दो, नेक्स्ट की जगह फॉलोइंग लगा दो। ओके, कम का हो जाएगा गो एंड जस्ट का हो जाएगा देन। तो ये तो बच्चों वर्ड्स आपको लर्न करने हैं कि अगर ये वर्ड आया तो इसको हम इस वर्ड में चेंज कर लेंगे। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपको करना है। हिदर बन जाएगा तिथर, दस का हो जाता है सो, हेंस बन जाएगा देंस एंड एगो का हो जाएगा बिफोर। ठीक है, टेबल आपको याद करनी है, वर्ड्स आपको याद करने हैं, कौन सा वर्ड किस में आपको चेंज करना है। ऑलराइट, कुछ एग्जाम्पल जो हमने अब तक पढ़ा है उस पे बेस कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। मोहन सेड दिस इज माई बुक। ओके, मोहन सेड एज इट इज लिख दो, मोहन सेड, कंजंक्शन दैट लगा दो, दिस का हो गया दैट। ओके, अब बच्चों आप यहाँ पे आओ, सोचोगे दो दो डैट क्यों लगे हैं। पहला डैट तो क्या है, हमारा कंजंक्शन है जो कि हमने कॉमा हटाई तो हमें चाहिए। सेकंड डैट क्या है, हमने दिस को चेंज किया है दैट में, राइट। नेक्स्ट हमें टेंस को चेंज करना है, इज का हो जाएगा वॉज, प्रेजेंट का हो जाएगा पास्ट। माई बुक, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यस याद रखना सारे चेंजेस। माई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन जो कि एक बॉय है तो माई का हो जाएगा हिज। ओके, एंड बुक। ठीक है, सेंटेंस बन जाएगा कंप्लीट। मोहन सेड दैट वाज हिज बुक। नेक्स्ट है शी सेड आई विल गो आउट टुडे, शी सेड एज इट इज लिख दो, कॉमास हटाओ, कंजंक्शन दैट लगा दो। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट शी है तो शी का शी ही आ जाएगा। ओके, विल पास्ट में क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, एंड गो आउट का सेम टुडे चेंज होके बन जाएगा दैट डे। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चेंजेस करने हैं। अगर यहाँ पे सेड टू है तो वो भी चेंज करना है, कंजंक्शन लगाना है, कोमा हटानी है, प्रोनाउन का चेंज करना है, टेंस का चेंज करना है, और ये टाइम प्लेस एक्सप्रेसिव वर्ड्स का चेंज करना है। सारे चेंजेस बच्चों आपको अपने सेंटेंस में करके फिर एक कंप्लीट परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, तो बच्चों जो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चेंज है, टेंस का चेंज, प्रोनाउन का चेंज एंड टाइम प्लेस एक्सप्रेसिव वर्ड्स का चेंज, वो तीनों हम पढ़ चुके हैं। तीनों पे बेस्ड जो रूल्स हैं वो हम समझ चुके हैं, एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब बच्चों हम बात करते हैं कि बेसिकली सेंटेंस आपको किस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं और बेसिकली 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है असर्टिव, असर्टिव यानी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, स्टेटमेंट भी कह सकते हो। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें कोई आदेश या कमांड या रिक्वेस्ट होती है। नेक्स्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई विश करते हो, किसी चीज की प्रे करते हो। और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें किसी भी तरह की भावना, कोई भाव आप व्यक्त करते हो। हम 1 बाय 1 हर तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, बिकॉज आपके एग्जाम में 2 वाक्य आएंगे, कभी एक इंटेरोगेटिव एक इंपेरेटिव आ जाता है, कभी असर्टिव ऑप्टेटिव आ जाता है। 2 सेंटेंस अलग अलग तरह के जनरली आते हैं, तो आपको 5 प्रकार के वाक्य कन्वर्ट करने आने चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अगर आपको एक नॉर्मल सा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है तो आप कैसे उसे चेंज करोगे, देखिए ध्यान से। The reporting verb said to is changed into told or replied or informed or remarked or answered। पहला चेंज हमें किसमें करना है, said to में करना है। बच्चों ये चीज आपको मैं इसलिए वापस एक बार बता रही हूँ, हमने अब तक कितने सारे एग्जाम्पल देखे हैं तो वैसे आप सबको समझ आ गए क्या क्या चेंजेस हैं, बट एक बार हम सारे रूल्स वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला चेंज हमें करना है रिपोर्टिंग वर्ब में said to का। ध्यान रखोगे अगर केवल said है तो said का सैड ही लिखोगे, अगर सैड टू तब उसे चेंज करोगे किसमें, टोल्ड में। ऑप्शंस और भी है, रिप्लाइड लिख दो, इन्फॉर्म लिख दो, बट जनरली टोल्ड ही हम करते हैं, सेड टू का कर दो टोल्ड।
If the reporting verb is not followed by an object, it is not changed. लेकिन अगर said के बाद कोई object नहीं है, to नहीं लगाया हुआ, तब हम change नहीं करेंगे, तब हम said का said ही रहने देंगे। ध्यान रखना बच्चों इस बात का, said to change होगा, said change नहीं होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड, सेकंड चेंज कहां होगा, जब हम हमारी कॉमाज हटाएंगे, तो वहां हमें क्या चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमेशा हम क्या कंजंक्शन लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ओके, तो इसके द्वारा हम दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, दैट लगा के हम दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है डोंट यूज द प्रीपोजिशन टू आफ्टर टेल और टोल्ड। जब हमने सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, तब हम टू नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमने केवल सेड को नहीं, सेड टू को चेंज किया है, तो इट मीन्स हम वापस से टोल्ड के बाद में टू नहीं लगाएंगे। और यहां पे बच्चों ये ध्यान में रखना है कि सेड टू ये बन जाएगा आपका टोल्ड, ओके। वैसे ही से टू ये बन जाएगा आपका टेल, एंड सेज टू ये बन जाएगा आपका टेल्स। ये एल है, ओके, ये पहले का अंडरलाइन है, बट दिस इज योर एल, टेल्स, ओके। यानी कि अगर यहाँ पे एस यस लगा है, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में कर दो। से टेल, सेड टू टोल्ड, सेज टू टेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय सेड वी मस्ट वर्क हार्ड, पॉजिटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे, द बॉय सेड, हमने यहाँ पे सेड को टोल्ड में क्यों नहीं चेंज किया है बच्चों, ध्यान रखोगे, बिकॉज यहाँ पे सेड के बाद टू नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है, द बॉय सेड, बॉयज ने कहा, किससे कहा हमें नहीं पता, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे, हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड, हमने कोमास हटा दी, हमें कंजंक्शन चाहिए, हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस में कंजंक्शन डैट ही लगाना है, हमने लगा दिया। नेक्स्ट, अब वही चेंजेस जो हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन का चेंज करना है, टेंस का चेंज करना है। वी, अगेन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि है बॉयज प्लूरल, तो प्लूरल के लिए वी का क्या हो गया, दे हो गया, ओके। नेक्स्ट सेम चलेगा, मस्ट वर्क हार्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, he said to me I have done my work। अब देखो यहाँ पे said to है, तो हमने said to को चेंज करके क्या बना दिया, told बना दिया, ये पहला चेंज। he told me, अब told के बाद to नहीं लगाओगे क्योंकि पूरा का पूरा said to मिलके told बन गया, ओके। सेकंड चेंज, कॉमास हटाओगे, कंजंक्शन चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन आपका that ही आएगा। नेक्स्ट, प्रोनाउन का चेंज कर दो, I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका ही है तो आई का ही बना दो। नेक्स्ट, टेंस का चेंज, हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड डन, ओके। अगेन प्रोनाउन माय, फिर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो माय का हो जाएगा हिज, ही के लिए हिज, ओके, एंड वर्क का वर्क, कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, My friend says to him, you are not a wise man। नेगेटिव में हमें दे दिया, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो बच्चों, says to क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अगेन अगर यहाँ पे केवल सेज होता तो हम नहीं करते चेंज, लेकिन बाद में टू भी है तो सेज टू मिलके बन जाएगा यहाँ पे टेल्स, ओके। तो हमारा हो गया माय फ्रेंड टेल्स हिम। अगेन सेकंड चेंज, हमने कॉमास हटा दी, क्या ऐड कर दिया, एक कंजंक्शन जो कि है दैट। नेक्स्ट, प्रोनाउन का चेंज, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है हिम के लिए क्या हो जाएगा, यू का ही। नेक्स्ट, इज नॉट अ वाइज मैन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगेन एक और चीज हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, हमने टेंस का चेंज नहीं किया है, आर और इज दोनों प्रेजेंट है। क्यों नहीं किया है टेंस का चेंज, याद रखोगे बच्चों, इसलिए नहीं किया है बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है, और हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो ये प्रेजेंट में है इसलिए हमने आगे सेम टेंस रखा है, उसको हमने पास्ट में नहीं चेंज किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, she says I shall write a letter। says है, टू नहीं है तो हमने चेंज नहीं किया, says को says ही रहने दिया। she says, कंजंक्शन चाहिए, that लगा दिया।
प्रोनाउन का चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा तो आई का शी हो जाएगा। ओके, अब बच्चों हमें पता है आई के साथ शैल आता है बट शी के साथ तो विल आएगा। टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं ना, टेंस तो वही है, हमने इसको पास्ट में थोड़ी कर दिया, वुड बना दिया, लेकिन इतना तो हमें पता है कि शी के लिए हम विल लगाएंगे। अगेन टेंस का चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट होता है बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हमें दे दिया, जनरली एग्जाम में एक वाक्य इंटेरोगेटिव बच्चों आता है, बहुत ध्यान से समझना हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। पॉजिटिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे अलग होता है देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बने होते हैं। सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद WH वर्ड, या तो वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू होगा, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो या तो स्टार्टिंग में कोई WH वर्ड आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी, या फिर WH वर्ड की जगह सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, जैसे आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक लेटर लिख रहे हो। तो दो तरह के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और सेकंड वो जो किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं। तो दोनों तरह के वाक्य अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड और डिमांडेड। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सबसे पहला चेंज सेड टू। पॉजिटिव सेंटेंस में सेड टू का हमने क्या किया था, टोल्ड किया था, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आपको करना है चेंज आस्क्ड में, पूछा, उसने पूछा। ऑप्शंस हैं अगेन, आप इंक्वायर कर सकते हो, डिमांडेड कर सकते हो, बट जनरली हम आस्क्ड ही लिखते हैं। तो सेड टू बन गया आपका आस्क्ड। जैसे ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, हमने सेड टू को हटा के क्या लिख दिया, आस्क्ड लिख दिया। क्यों, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, तो हमने लिख दिया ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो पहला चेंज सेड टू बन जाएगा आस्क्ड। ठीक है। सेकेंड, इफ द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरोगेटिव WH वर्ड। हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर वो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड सबको पता है, हु, whom, what, which, where, when, why, how, इनमें से कोई सा भी अगर कोई WH वर्ड आ गया तो नो कंजंक्शन इज यूज्ड, तो हम कोई अलग से कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। द रिपोर्टेड स्पीच विल बिगिन विद द सेम WH वर्ड, बल्कि जो WH वर्ड हमें दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में वही WH वर्ड हम यूज करेंगे, अलग से कंजंक्शन हम नहीं लगाएंगे। जैसे ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। ओके, पहला चेंज सेड टू बन गया आस्क्ड, इतना समझ में आया। ही सेड टू मी का क्या हो गया, ही आस्क्ड मी। हमने जब कॉमास हटा दी, पॉजिटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन लिखते थे डैट, यहां हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे हम अलग से कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, वही WH वर्ड हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। हमने मी के बाद कॉमा हटा के सीधा लिख दिया व्हेन। ठीक है, और बाद में हमने वही किया, टेंस का चेंज हमें करना ही है, विल बन गया वुड। ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कि क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल है, द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू बन जाएगा आस्क्ड। ओके, द टीचर आस्क्ड मी। हमने जब कॉमास हटा दी, कंजंक्शन हमने वही WH वर्ड लगाया जो हमें दिया गया है हाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप आपको लगाना है। कंप्लीट सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। तीसरा पॉइंट, अब तक हमने क्या पढ़ा, सेड टू का आस्क्ड कर दो, अगर WH वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस तो वही WH वर्ड आपका कंजंक्शन है। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि किसी ऑक्सिलरी, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, तो क्या करेंगे, तो हमें कंजंक्शन चाहिए। और अब हमारा कंजंक्शन क्या होगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो इफ लगा सकते हैं या फिर हम वेदर लगा सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक वर्ड को आप कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हो। जैसे
He said to me, are you a student? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये स्टार्ट किससे हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है। तो said to को ask, ये तो हमें करना ही है, ठीक है। He asked me। अब जब हमने कॉमास हटाई, हमें कंजंक्शन चाहिए। हमारी इच्छा है, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। बच्चों आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ दोनों लिखे हैं। आप एग्जाम में दोनों मत लिखना, एक लिखना, इफ लिख दो या फिर वेदर लिख दो, किसी एक वर्ड का ही यूज करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। आगे हमने टेंस का चेंज कर दिया, आर प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया, सेंटेंस बन गया ही आस्क्ड मी इफ आई वाज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, ही सेड वेयर वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें सेड को चेंज करके आस्क्ड में करना है, बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमने आस्क्ड कर दिया, हमने कॉमास हटा दी, हमें कंजंक्शन चाहिए, हमने कंजंक्शन यहाँ पे इफ लगा दिया, हमें प्रोनाउन का चेंज वैसे ही करना है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, तो ऐसे सेंटेंस भी कई बार आते हैं जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो दे दिया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ऐसे में अब आपकी इच्छा है, आप अपने आप से कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपने मन में सोच के उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ ही लिखा है, अब शी लिखोगे तो भी सही है, बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो हम अपने आप मन में कोई ऑब्जेक्ट सोच के उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ऐसे में ही लिख रहे हो, शी लिख रहे हो, कुछ भी लिखो सही है, राइट। नेक्स्ट, हमने इस तरह से सेंटेंस बना दिया एंड हमने टेंस का चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट से, सॉरी पास्ट सिंपल से हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया। ओके, नेक्स्ट है द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म। द ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू अ प्लेस आफ्टर द सब्जेक्ट एंड द मार्क ऑफ इंटरोगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय अ फुल स्टॉप। तो बच्चों हमें ये तो पता है कि जो इंटरोगेटिव मार्क है, जो प्रश्नवाचक वाक्य है, वो हटा, प्रश्नवाचक जो निशान है, ओके, वो हटा के हमें फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन उसके लिए हमें एक और चीज करनी है। आई एम श्योर आप लोगों ने एग्जाम्पल में नोटिस किया होगा, हमारा वाक्य प्रश्नवाचक से सिंपल कैसे बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। हमें स्ट्रक्चर एक नॉर्मल सेंटेंस का बनाना है। कैसे, मैं आपको इन एग्जांपल में एक बार वापस समझाती हूं जो हमने पढ़ा था। ये देखो क्या है स्ट्रक्चर, आर यू अ स्टूडेंट, ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें तो एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव वाला होगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा। यहां तक तो हमारा कंजंक्शन है। अब देखो हम पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई वॉज अ स्टूडेंट, तभी तो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। अगर आप वॉज पहले लिख दोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दोगे, तब तो वापस वो प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक है, तो आपको आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना है। और वो कैसे बनाओगे, आप अपने कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। यहां इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है बट यहां आपका स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का बनेगा, यानी सब्जेक्ट पहले देन आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तभी आप लास्ट में फुल स्टॉप लगा पाओगे और क्वेश्चन मार्क हटा पाओगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिए, उसको आप कैसे करोगे देखते हैं। The sentence which expresses order, advice, request, command, etc. are known as imperative sentence. Imperative sentence होते क्या है, ऐसे वाक्य जिस वाक्य में या तो कोई सलाह है, कोई निवेदन है, कोई आदेश है, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं imperative sentence. Imperative sentence can be both positive and negative. Imperative sentence positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं। अगर हमें दे दिया, हम क्या करेंगे, change the reporting verb into some verb expressing command, request और advice, जैसे कि ordered, advised, requested, commanded, urged, forbade, told, asked, etc. It must be best suited to the sense और content. Okay, सबसे पहला चेंज हमने अब तक क्या किया है, said to का चेंज किया है। पॉजिटिव सेंटेंस में said to का क्या करा हमने, told करा। इंटरोगेटिव में said to का क्या करा, asked करा। इंपेरेटिव सेंटेंस में बच्चों हमें सेंटेंस को पढ़ के समझना है, सेंटेंस में क्या भाव है, उसके अकॉर्डिंग हम सेड टू को चेंज करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि उसमें सलाह है, हम एडवाइज कर देंगे। अगर हमें लग रहा है आदेश है, हम ऑर्डर्ड कर देंगे। अगर हमें लग रहा है निवेदन है, हम रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे।
Second, change the imperative mood into infinitive mood by putting to before the verb of the reported speech. In the case of a negative imperative, the auxiliary do is dropped and to is placed after not. तो बच्चों यहाँ ये आपको बताया गया है कि एज अ कंजंक्शन आप यहाँ पे to लगा सकते हो अपने सेंटेंस में. When we remove commas as the conjunction we add to, वही बात हमने यहाँ लिखी है. हम जब कोमा हटा देंगे तो हमारा कंजंक्शन क्या बन जाएगा? to बन जाएगा. In negative imperative sentence we add not before to, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें टू से पहले नॉट भी लगाना है. एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी डू इट, उसने मुझसे कहा करो ये करो. तो बच्चों ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस की एक और पहचान हम एक्टिव पैसिव वॉइस में भी कर चुके हैं कि ये स्टार्ट कैसे होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा. ओके, तो हमें ये पढ़ के पहचानना है सेंटेंस में क्या भाव है. अगर आपको लग रहा है ये एक ऑर्डर है, आप सेड टू को चेंज कर दो ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड मी. आपको लग रहा है ये रिक्वेस्ट है, आप लिख दो ही रिक्वेस्टेड में. लेकिन अगर आप भाव नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है रिक्वेस्ट भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दो. ठीक है, तो ही सेड टू मी का हो गया ही आस्क्ड मी. कॉमास हट गई, कंजंक्शन आपको क्या लगाना है? टू लगाना है, और टू के बाद में डू इट एज इट इज चलेगा, कॉमास हट जाएंगी, सेंटेंस बन जाएगा ही आस्क्ड मी टू डू इट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, he said to me don't do it. अब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? said to को हमने ask में कर दिया, कॉमास हटा दी, हमने to लगा दिया कंजंक्शन. लेकिन बिकॉज हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो to से पहले हम not भी ऐड करेंगे. ओके, not to do it. नेक्स्ट है he said to me please take your book. अब जब सेंटेंस में प्लीज लिखा है तो क्लियर है ये एक रिक्वेस्ट है, तो आप said to को चेंज कर दो किसमें? रिक्वेस्टेड में. he requested me, कॉमास हटाओ, कंजंक्शन आपका आएगा to, और to के बाद प्लीज हट जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा. टेक एंड अगेन प्रोनाउन का चेंज आपको करना है. योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के लिए क्या हो जाएगा? माई. ओके, माई बुक. तो बाकी चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं. प्रोनाउन का चेंज हम डिस्कस कर चुके हैं ना, वैसे ही करना है. बस चेंज क्या हुआ कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या आएगा? टू आएगा, राइट. और सेड टू चेंज होगा सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग. नहीं समझ में आ रहा है भाव तो आस्क्ड में चेंज कर दो. नेक्स्ट देखो, इंपेरेटिव नेगेटिव में बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय यूजिंग फॉरबैड. अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम फॉरबैड का यूज भी कर सकते हैं. ही सेड टू हिज सन डू नॉट प्ले इन द सन. जैसे एक सेंटेंस है, हमें दिया गया है, हमने देख लिया कि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे डी कैपिटल आएगा, हमें पता चल गया कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया है, तो हमने यहाँ पे सेड टू को डायरेक्ट चेंज कर दिया फॉरबैड में. फॉरबैड का मतलब होता है मना करना. ओके, तो हमने पहले ही एक नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया. अब जब हमने यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया ना, तो जब हमने कंजंक्शन टू लगाया तो टू से पहले अब हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम एक नेगेटिव वर्ड लिख चुके हैं. तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आस्क्ड लिख रहे हो तो टू से पहले नॉट लगाओगे. अगर डायरेक्ट यहाँ पे आपने फॉरबैड लिख दिया तो यहाँ पे वापस से टू नहीं लगाओगे, दो नेगेटिव वर्ड नहीं लिखोगे. यहाँ आपका सेंटेंस बन गया ही फॉरबैड हिज सन टू प्ले इन द सन. ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड टू मी डोंट गो आउट. हमने क्या किया? सेड टू को चेंज कर दिया फॉरबैड में, कंजंक्शन टू लगा दिया, नॉट नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया? बिकॉज हमने यहाँ फॉरबैड लिखा है. अगर हम यहाँ आस्क्ड लिखते तो हमें यहाँ पे टू से पहले नॉट लगाना पड़ता. इस बात का ध्यान रखना. ऑलराइट, अब है बच्चों सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ लेट. कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होते हैं, तो क्या करेंगे? तो हमें पहली चीज कंजंक्शन दैट इज यूज्ड. अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो हमारा कंजंक्शन वहां पे दैट आएगा. व्हेन लेट एक्सप्रेसेस अ प्रपोजल द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड एंड लेट इज रिप्लेस्ड बाय शुड. अगर लेट से किसी प्रपोजल, किसी प्रस्ताव का भाव आ रहा है तो हम सेड टू को चेंज कर देंगे प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में.
लेट हटा देंगे और हमें सेंटेंस में शुड लगाना है। कैसे करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू देम लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। तो बच्चों जब कभी भी लेट के बाद एस आता है, ये वही चीज है जिसे आप लेट्स भी लिख सकते हो। ओके, तो हमेशा हम सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा कंजंक्शन क्या आ गया, देम आ गया, एंड सेंटेंस बनेगा वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। लेट हट जाएगा और हमें सेंटेंस में शुड लगाना है और वो भी अस हो जाएगा वी। कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा आई प्रपोज्ड टू देम दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। ये हमने कब किया, जब लेट्स है यहाँ पे। ओके, तो लेट्स अगर है कंजंक्शन दैट आएगा, सेड टू प्रपोज्ड बन जाएगा और वी शुड से हम वाक्य हमारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस दे दिया तो क्या करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो मे से स्टार्ट होते हैं और जिसमें कोई विश आप मांग रहे हो किसी के लिए, जैसे आप कहते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू विश्ड और प्रेड। पहली चीज सेड टू को कर दो या तो विश्ड या प्रेड। दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, यहां भी आपका कंजंक्शन क्या आएगा, डेट आएगा। चेंज द ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस एंड रिप्लेस द एक्सक्लेमेटरी साइन बाय अ फुल स्टॉप। अगेन सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाना है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क को चेंज कर दो फुल स्टॉप में। कैसे, She said, "May you succeed, my son." May से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या करा हमने, सेड का हमने कर दिया विश्ड। ओके, कंजंक्शन हमें चाहिए, हमने लगा दिया डेट। माय सन हमने कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हर सन। ओके, और मे का हो जाएगा माइट। सेंटेंस बन जाएगा शी विश्ड डेट। एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें चाहिए, हर सन माइट सक्सीड और लास्ट में फुल स्टॉप। एक और देखो, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। सेड टू बन गया विश्ड, पहला चेंज, कंजंक्शन डेट आ गया, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, मी से चेंज होगा, आई बन जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मे माइट हो जाएगा और बाद में कंप्लीट और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क बन जाएगा फुल स्टॉप। सेंटेंस बन गया ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू। सेड बन जाएगा प्रेड, विश्ड भी लिख सकते हो, ब्लेस्ड भी लिख सकते हो। कॉमास हटाओगे, कंजंक्शन आएगा डेट। डेट के बाद पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलेगा गॉड, मे का हो जाएगा माइट, हेल्प, यू का हो जाएगा मी। ठीक है, सेकंड पर्सन आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिए तो हम क्या करेंगे, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू एक्सक्लेम, क्राइड आउट, विश्ड, प्रेड, कन्फेस्ड, अपलॉडेड एटसेट्रा। अगेन आपको सेड टू को चेंज करना है सेंटेंस के भाव के अनुसार। ठीक है, omit all interjections and exclamation and convey their sense by means of suitable adverb or adverb phrases। जितने भी interjections होते हैं, interjections यानी खुशी दिखाने वाले शब्द या फिर दुख दिखाने वाले शब्द, जैसे हम कहते हैं ना हुर्रे, अरे, ओ, वाओ, तो ऐसे शब्द हमें हटा देने हैं और उसकी जगह हम ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में कोई खुशी का भाव है हम लिख सकते हैं विथ जॉय, कोई दुख की बात है हम लिख सकते हैं with sorrow, with regret, with impatience, with contempt, with delight। ऐसे वर्ड्स हम लगा देंगे और जो interjections वर्ड्स है वो हम हटा देंगे। यूज द कंजंक्शन डेट, इन वाक्यों में भी कंजंक्शन आपका डेट ही यूज होगा। इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ड्स लाइक हाउ और व्हाट, ओमिट देम इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अगर आपका सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट हुआ है, जैसे व्हाट अ लवली डे, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अगेन आप हाउ, व्हाट ऐसे वर्ड्स को हटा दोगे। एक्सप्रेस दिस सेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स ग्रेट, बिग और वेरी, और उसकी जगह आप यूज करोगे ग्रेट, बिग या वेरी, ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
In the indirect speech, we say wished good morning, wished good evening, wished good afternoon, but we say bade goodbye, bade farewell, bade good night. यानी जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, मिलते समय आपको क्या वर्ड यूज करना है? विश्ड. आपने किसी को गुड मॉर्निंग बोला, गुड आफ्टरनून बोला, विश करोगे. लेकिन जब आप किसी से विदा लेके जा रहे हो तो हम विश्ड नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे बेड. आपने गुड बाय बोला किसी को, बेड गुड बाय, बेड फेयरवेल, किसी से विदाई ली. ओके, मिल रहे हो तो विश्ड, विदा हो रहे हो तो बेड. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ. शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू. बच्चों इस वाक्य में दो बातें हैं. पहला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. कैसे करेंगे? शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग. इतना ये हो गया. ये हमने यहाँ सेड टू को विश्ड में कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड, और उसके बाद उसने पूछा हाउ आई डिड. ओके, नेक्स्ट है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. एक्सक्लेमेटरी मार्क है लास्ट में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. सेड को क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि वो कह रहा है ना कितना सुंदर दृश्य है, तो उस दृश्य को देखकर उसे खुशी हो रही है, तो हमने सेड को चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमास हटाया, कंजंक्शन दैट लगाया. ओके, और व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट को एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इट से स्टार्ट करेंगे, टेंस का चेंज करेंगे, पास्ट में कर देंगे इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. नेक्स्ट है ही सेड व्हाट अ बिग हाउस इट इज. अगेन सेड को हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड. ओके, एक्सक्लेम विद जॉय भी कर सकते हो आप यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ऐसे भी लिख सकते हो. कॉमास हटाया, कंजंक्शन दैट लिख दिया, दैट के बाद एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे इट से स्टार्ट करके. इट वाज अ वेरी बिग हाउस. लास्ट में ध्यान रखना है बच्चों, आपको फुल स्टॉप ही लगाना है. नेक्स्ट ही सेड ओ दैट आई वर अ किंग. वो कह रहा है काश मैं एक राजा होता, तो हमने यहाँ सेड को चेंज कर दिया विश्ड में. ओके, कंजंक्शन हमारा दैट ही चलेगा और पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही वर अ किंग. नेक्स्ट है ही सेड माई डॉग इज डेड. वो दुखी है, वो कह रहा है अरे मेरा डॉग मर गया, तो हमने यहाँ पे सेड को कर दिया एक्सक्लेम्ड विद सोरो. तो इसके भाव के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सोरो. ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन आपका डेट ही आएगा. माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही से चेंज होके हिज बन जाएगा एंड पास्ट टेंस हिज डॉग वाज डेड, और लास्ट में आ जाएगी आपकी फुल स्टॉप. ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं. पांचों प्रकार के वाक्य जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट स्पीच में, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं. क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे कैसे आपको कन्वर्जन करना है, सारी बातें इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं. बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखो. अगर आपने सारे रूल्स समझ लिए हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए हैं, आराम से आप 2 मार्क्स अपने इस टॉपिक में स्कोर कर पाएंगे. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Thank you.